हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार चौहान स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 9, लाइट वाला चैप्टर है, प्रकाश का। इस चैप्टर में हम यहाँ पे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस प्रकाश की घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। साथ ही इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। साथ ही हम लास्ट में हमारी आंखों में होने वाले दोष और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो यहाँ पे आपको लेंस की जो स्थिति आती है, लेंस की और दर्पण की जो स्थितियां बनती है, उन सभी स्थितियों का यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। फ्रेंड्स, ज्यादा समय लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ इस प्रकार की साइंस और मैं दोनों से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, ज्यादा समय लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले टॉपिक में लिख दिया प्रकाश। ये होता क्या है? देखो, वास्तविकता में अगर प्रकाश की डेफिनेशन बोले तो हम बोलेंगे कि मतलब एक ऐसी ऊर्जा बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा होती है, तो एक ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। दोबारा बोल दूं, एक ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल, प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स की बात करें तो वो सूर्य, हम सभी जानते हैं। और प्रकाश के बारे में कुछ घटनाएं बताई गई है, जैसे इसमें बुक में है कि डी ब्रोगली मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति मानी गई है। एक प्रकाश की तरंग, एक तो होती है तरंग प्रकृति, और दूसरी होती है प्रकाश की कणीय प्रकृति। दो प्रकृति मानी गई है फ्रेंड्स, तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। ये कल्पना की है वैज्ञानिकों ने इसके लिए। तो अब हम इसमें क्या बताएंगे, तरंग प्रकृति क्या होती है कि भाई प्रकाश को है ना एक तरंग के रूप में माना गया है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अभी घटना जो आगे पढ़ूंगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, कभी भी मतलब कि अगर इसके सामने अवरोधक रख दें तो फिर ये फैल जाता है या आगे गमन करना बंद कर देता है। इसी प्रकार कणीय प्रकृति की बात करें तो इसके डी ब्रोगली आया था, उसने बताया कि प्रकाश की कणीय और तरंगी दोनों प्रकार की प्रकृति हो सकती है, क्योंकि प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का अभी पढ़ाऊंगा परावर्तन, अपवर्तन, ये इन सभी घटना को हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति समझाएंगे, जो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और साथ ही कणीय प्रकृति कुछ ऐसी घटना होती है जैसे प्रकाश का आपके है नहीं, जब आप 11th में 12th में साइंस लोगे 11th में तो आपको मिलेगा प्रकाश की कुछ घटना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रकाश आगे आएगा आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पिटन प्रभाव, जीवन प्रभाव। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उसके कणीय प्रकृति से उन घटनाओं को हम समझा पाते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में विद्यमान होता है पृथ्वी पे, ठीक है। मतलब प्रकाश कणीय और तरंगीय प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब फ्रेंड्स, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब घटना में चलेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो देखिए फ्रेंड्स। देखिए, ये डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया, अभी आपको समझा देता हूँ एक एक। प्रकाश का परावर्तन, देखो इसको शब्दों को पकड़ लो आप, तो परा इसको 2-3 बार बोलोगे, इसका मतलब आएगा टकरा कर लौट जाना, टकरा कर लौट जाना, टकरा कर लौट जाना। अब बार बार बोलो, परा यानी टकराना, ठीक है। परावर्तन मतलब टकरा के लौट जाना। इस इंग्लिश में होता है रिफ्लेक्शन, मतलब टकरा के वापस गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रकाश, मतलब टकरा के वापस गया। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन की बात कर रहा हूँ, तो प्रकाश का परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश क्या होगा कि सतह से टकराएगा वापस लौट जाएगा, सीधा सा फंडा। अब देखो क्या करते हैं, देखिए बोले जब कोई इसके डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है परिभाषा जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ती है। परिभाषा क्या ध्यान समझिए। बोले जब कोई एक प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, जब कोई एक प्रकाश किरण किसी देखो ध्यान से एक बात लिख रहा हूँ, उसके बाद में करूंगा। ये है माध्यम 1, माध्यम मीडियम बोलते हैं इंग्लिश में, माध्यम फर्स्ट, और ये माध्यम होता है सेकंड, ठीक है। ये होता है, अब बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। माध्यम 1, माध्यम 2 होता है। परिभाषा पे चल रहा है, परिभाषा बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, किसी क्या होता है, दोबारा सुनिए। जब कोई प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा से टकराकर, क्योंकि ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, और ये इसकी परिसीमा जानते हो ना, बाउंड्री। अब देखो ये कैसे आएगा, बोले जब कोई प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा से टकराकर जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। अर्थात प्रकाश किरण का एक माध्यम से चलकर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा से टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोबारा बोल दूं, परिभाषा क्या बनेगी, प्रकाश किरण का किसी माध्यम से चलकर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जो आने वाली प्रकाश किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जब भी प्रकाश आता है तो उसको आपको एरो को से ऐसे शो करना होता है, कैसे, ये लाइन देखो मैं एरो दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड पे जो टकरा की जाती है उसको बोलते हैं
परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये आ गया। अब जो मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है, ये डॉटेड लाइन कहलाती है एकदम 90, देखो 90 डिग्री पे एकदम, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब देखो ये जो अभिलंब है इसका नाम है अभिलंब, जो 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अब क्या करते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आई, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण कहलाता है आपतन कोण। और दूसरा है अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, आपतन कोण इंसिडेंस एंगल, और आर यानी रिफ्लेक्टिव एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल जो बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, तो रिफ्लेक्टिव एंगल हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं इसके बाद, ये कोण जो है कोण आई, अभी आगे आएगा इसके बारे में, कोण आर। ये कौन सा है? आपतित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण। आपतन कोण। और ये कौन सा कहलाएगा? परावर्तन, क्योंकि परावर्तित हो रहा है ना, इसलिए परावर्तन कोण। ये आ गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसके बाद इसके परावर्तन के नियम भी है, परिभाषा मैंने बता दी। अब इसके नियम पे आते हैं। परावर्तन का पहला नियम है, इसके दो नियम मैं आपको दोनों बता देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल नियम है। देखो क्या करता है, सबसे पहले बोल रहे आप परावर्तन का पहला नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, एक ही तल में किसी बिंदु पर मिलते हैं। दोबारा बोल दूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के किसी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, ये पहला नियम है इसका। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बहुत ही सिंपल है। जो एंगल मैंने आपको बताया था, इंसिडेंस एंगल एंड ये रिफ्लेक्टिव एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि भाई आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही परावर्तन के दो नियम है, बहुत सिंपल स्ट्रेट नियम है। अब मैं आपको बढ़ाता हूँ, इसके बाद इसके परावर्तन के बारे में बताता हूँ थोड़ा। परावर्तन देखो, जो मैं लिखा प्रकाश का परावर्तन, ये वास्तविकता में दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। विसरित। अब देखो नियमित परावर्तन क्या होता है? बहुत सिंपल, बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसा परावर्तन, अब परावर्तन देखो मैं जिसकी डेफिनेशन बोल चुका हूं, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं दूसरी परिभाषा में, अब याद रखना। अब मैं यहाँ पे परावर्तन का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने परिभाषा पहले बता दी। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये परावर्तन की बात कर रहा हूँ, नियमित परावर्तन। बोल रहा है कि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरण किसी चिकनी समतल सपाट सतह से गिर टकराकर परावर्तित हो, तो उस परावर्तन को हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। जैसे कांच पे प्रकाश आया, वो टकरा के चला गया, जैसे अपने मिरर होता है कांच घर में चेहरे देखने वाला, उस मिरर पे प्रकाश किरण आएगी और टकरा के लौट जाएगी, तो वो एकदम सिंपल जा रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। मतलब कंटिन्यू चल रहा है। नियमित मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब कि लगातार प्रकाश किरण लगातार जाती रहेगी, ऐसे आएगी। मतलब कि ये आप आईना मान लो अपना, तो प्रकाश किरण सूर्य किरण ऐसे आएगी और ऐसे लौट जाएगी। आपने देखा होगा, अब हम जब सूर्य के प्रकाश को उसके सामने, मतलब कि कांच को लेके जाते हैं सूर्य के प्रकाश के सामने, तो टकरा, जैसे सूर्य इधर है तो ऐसे आएगा प्रकाश और हमारी आंखों में आता है, जिसको बोलते हैं हम चिलका कुछ बोलते हैं। तो उसके बारे में, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो परावर्तन कैसा है, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। और इसमें होता क्या है, इस परावर्तन में जो प्रकाश किरणें वो क्या होती है, एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। याद रखना, नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में लौटती है। निश्चित दिशा मतलब कि ऐसे आएगी और फिक्स डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे, ये देखो आने वाली प्रकाश किरणों को ऐसे दर्शा देना, तो ये हो गया इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन क्या होता है, बोल रहे हैं जब प्रकाश किरणों का परावर्तन किसी खुरदरी सतह से हो, तो उसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। अब होगा कैसे, देखो खुरदरी सतह कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दीवार पे प्रकाश किरणें गिरती है, तो हम उसको, दीवार पे आती है प्रकाश किरणें, तो हम उन प्रकाश किरणों को मान सकते हैं विसरित परावर्तन। ठीक है, उसका जो परावर्तन है उसको बोलते हैं विसरित। अभी आएगा कैसे, प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ये इधर लौट जाएगी, और दूसरी आएगी तो ऊपर लौट जाएगी। मतलब कि इनके अंदर क्या होती है, दिशा अलग अलग होती है, दिशा फिक्स नहीं हो पाती। ठीक है, समझ गए। ये है विसरित परावर्तन, ये है नियमित परावर्तन। अब हम लेके चलते हैं आपको इसी के साथ नए, मतलब कि अब चलते हैं हम आपको दर्पण की तरफ लेके चलते हैं।
पहले तो पढ़ाऊंगा समतल, उसके बाद हम करेंगे गोलीय दर्पण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स दर्पण पे आते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण, देखो मैं डेफिनेशन के साथ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बोल रहा है एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, अब ये परावर्तक सतह क्या होती है? मतलब दर्पण में एक ऐसी सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। अब जैसे इस दर्पण की ये परावर्तक सतह है, ठीक है। हम इसको साइड में देख रहे हैं, आप ध्यान समझिए, ऐसे देख रहे हैं उसको, तो ये वाले सीन तो हम ऐसे दिखेगा, तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है। अभी समझ के देखें, तो ये परावर्तक सतह क्या हो? एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल समतल सपाट हो, समतल दर्पण कहलाता है। मतलब एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, उसका समतल दर्पण बोलते हैं। अब समतल दर्पण की कुछ कंडीशन, मतलब कि कुछ स्थिति, कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उनके अंदर क्या बताएंगे कि भाई 3 विशेषता इसकी। पहली विशेषता तो यह है कि भाई समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। याद रखिए कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी और आभासी होता है ना, आपको बाद में याद करूंगा। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, ठीक है, तो हमें सीधा प्रतिबिंब में दिख जाता है पहली। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बोल रहे हैं कि भाई जो समतल दर्पण है उस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है, मतलब बिंब जितनी दूरी पर होता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पीछे बन जाता है। जैसे सपोज करो मेरे हाथ में मिरर है, तो ये मिरर 1 मीटर की दूरी पे है, तो हम मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है, तो बिंब की दूरी सेम रहेगी। और तीसरी जो मेन स्थिति है वो क्या बोल रहा है कि भाई समतल दर्पण में जो वस्तु है, बिंब बोल सकते हो, वस्तु बोल सकते हो, तो समतल दर्पण में बिंब का पार्श्व परावर्तन हो जाता है। अभी पार्श्व परावर्तन क्या है कि इस दर्पण में हमें, इस दर्पण क्या होता है, हमारा जो दायां भाग है वो हमें बाएं दिखता है और बायां भाग दाएं दिख जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड देखेगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड देखेगी। अब वास्तव में ये फील भी करते हो जब आप वास्तविक मिरर के सामने खड़े होते हो। अभी आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं मैं। तो उसके मतलब क्या है कि भाई उस कंडीशन को बोलते हैं, मतलब दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिख जाता है, जिसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन हो जाता है। अब जैसे सपोज करो मैंने ई लिखा और ये मिरर है, तो ई जब मिरर में देखूंगा, है ना, समतल दर्पण है, तो मुझे ये पता कैसे दिखेगा? ऐसा। मतलब क्या होगा? इसका पार्श्व परावर्तन, इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। और जब पी है तो मेरे को पी दिखेगा ऐसा, ऐसा पी मेरे को दिख जाएगा, समझ रहे हो? ये ऐसा दिख जाएगा पी। इसका मतलब क्या है? ये प्रकाश का पार्श्व परावर्तन कर देता है। देखिए हमने समतल दर्पण पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, सेकंड नंबर वाला। गोलीय दर्पण बहुत ही सिंपल है और इसे बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। समतल दर्पण को अच्छा समझ लीजिए। अब चलते हैं गोलीय पे। गोलीय दर्पण की परिभाषा पे आता है। सबसे पहले डेफिनेशन तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित अर्थात मुड़ा हुआ हो, तो उस दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। ये होता है गोलीय दर्पण की परिभाषा। अभी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, हो सकता है ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो सकता है ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब एक प्रकार कौन सा है? पहला तो है ये जो पहला है इसको बोलते हैं अवतल। अब इसकी परिभाषा बताऊंगा आपको। अवतल दर्पण, और ये होता है उत्तल। मतलब क्या बताएंगे? बोल रहे एक ऐसा गोलीय दर्पण। अब देखो मैंने गोलीय दर्पण की परिभाषा बता दी, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो अर्थात वक्रित हो, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित अर्थात मुड़ा हुआ हो, तो उस दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, समझ गए ये। अब उत्तल और अवतल 2 प्रकार के दर्पण है। अब मैं आपको इनकी उत्तल अवतल दर्पण की स्थितियां वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, और साथ ही उस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा चिन्ह परिपाटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बेस पे आपके आते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल अगर सही हो तो समझ ले आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो उस न्यूमेरिकल को एकदम करेक्ट आपको बकायदा न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। तो उस वीडियो में करेंगे नए न्यूमेरिकल के साथ, मतलब कि इसकी परिभाषा प्लस 1-2 न्यूमेरिकल में से साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।